गुड इवनिंग। पिछली क्लास में आपने देखा था कि कैसे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज बनाई, कैसे उन जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करी, कैसे लेजर पोस्टिंग के आइटम को हमने कहाँ ट्रांसफर करा, ट्रायल बैलेंस में। आज ट्रायल बैलेंस के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करेंगे, वो देखिए आपके सामने यहाँ पर है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डॉक्यूमेंट, बोलिए इज इट विजिबल? बोलिए So, बताइए। ठीक है। तो yes, ट्रायल sir. बैलेंस के बारे में, हाँ, ट्रायल बैलेंस के बारे में अलग अलग डेफिनेशन ट्रायल बैलेंस की जनरली नहीं आती है। ये बेसिकली क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है विच इंक्लूड्स। अच्छा, क्या होता है, जैसे पिछली क्लास में सीखा था, कोई बताया मुझे आप में से, क्या चीज है ट्रायल बैलेंस? क्या चीज होती होगी? लिखा तो आपके सामने, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस है, जो कि लेजर से निकाले जाते हैं और जिन्हें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। सो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर गया, या somebody is saying समथिंग। हाँ, इससे अगली वाली क्लास में हम लोग विल डू द कैश बुक। वो एक ही क्लास का काम होता है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा रिदम में चल रहा है, इसलिए हम इसको साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो लेमन की लैंग्वेज में क्या हुआ, इट इज अ स्टेटमेंट which includes all the list of debit item as well as credit item, so that so as to so as to ensure arithmetical accuracy of your transactions या लेजर पोस्टिंग। मतलब जब आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं चेक करने के लिए, तो हम ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले वहां पर लेके चलते हैं। कुछ भी नहीं है, एक लिस्ट है डेबिट के आइटम की, क्रेडिट आइटम की, जो दोनों मैच करने चाहिए। अच्छा, आपको मालूम है कि अगर किसी का डेबिट बैलेंस हो, किसी का क्रेडिट बैलेंस हो, तो उसी को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डालेंगे। कोई आइटम का बैलेंस ही नहीं है, जैसे आपने देखा था पिछले क्लास में, हमने क्या देखा था, एक अकाउंट था जिसका डेबिट क्रेडिट बराबर था, उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग नहीं डालते हैं। ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हैं लेजर अकाउंट और कैश बुक के। अच्छा, एक बात और समझना, ट्रायल बैलेंस जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का रिजल्ट है। याद है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है बेसिकली, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं। समराइजेशन जो होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं डबल एंट्री सिस्टम, तो ट्रायल बैलेंस इसका पार्ट नहीं है। ये डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग की जो वर्किंग पेपर है, उसका ये आउटकम है, इसका रिजल्ट है। और ये किसी भी डेट को बनाया जाता है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। इससे क्या होता है, वर्थ अर्थमेटिकल करेक्टनेस, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज एंड जर्नल की हमें पता चलती है। और ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि भाई ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं है। देर इज अ आइटम, देर आर एन एरर्स। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो भी वो एरर रह जाती है। जैसे सपोज आपने एक आइटम का डेबिट और एक आइटम का क्रेडिट दोनों ही नहीं डाला, मतलब पूरी की पूरी एंट्री गोल कर गए। जैसे हमारी एंट्री थी राम डेबिट टू सेल्स, तो आपने राम अकाउंट को भी नहीं डाला ट्रायल बैलेंस के अंदर और सेल्स अकाउंट को भी नहीं डाला ट्रायल के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना, लेकिन गलती तो है फिर भी। तो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मैथमेटिकल करेक्टनेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ये पता लगाते हैं हम इससे। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। और हर अकाउंट की समरी हमारे पास होती है। आपने पिछली क्लास में देखा था, कैश की समरी, बैंक की समरी, कैपिटल की समरी, सेल्स की समरी, परचेज की समरी, रेंट की समरी, एवरी समरी इज देयर। इसीलिए तो हमने बोला था ना, जब हम समराइजेशन बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, उसके बाद हम क्या करते थे, उनको वैल्यू करते थे इन मॉनेटरी टर्म्स, फिर उन्हें रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड के बाद क्लासीफाई करते थे लेजर पोस्टिंग, समराइजेशन में हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और इससे हमें गलतियां पता करने का मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम अपनी मिस्टेक्स को। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ आपको पता ही चल जाएगी। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? देखिए, देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी एरर? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपनसेटिंग एरर्स। अब परेशानी पता क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स या कंपनसेटिंग एरर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में आता है, वो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। और ट्रांजेक्शन जो मुझसे पूरी की पूरी गायब हो जाए, तो ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी नहीं पता चल सकती है। अच्छा, आपने क्या कर दिया,
एक जनरल एंट्री थी, राम डेबिट टू सेल्स 50,000 को, उसको 2 बार लिख दिया, तो भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ना, डबल हो जाएगा लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ठीक है जी। आपने क्या करा, राम अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स लिखना था, आपने श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स कर दिया, तो भी आपकी करेक्टनेस रहेगी, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ठीक है जी। तो पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड इन द रॉन्ग अकाउंट, इससे भी आपकी एरर नहीं पकड़ी जाएंगी, इससे भी आपकी क्या होंगी, गलतियां जो होती है वो छुप जाएंगी, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। और कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे गुड्स सोल्ड टू राम है, राम डेबिट टू सेल्स, हमने एंट्री लिखनी थी 50,000 की, हमने एंट्री लिख दी 5,000 की, राम में भी 5,000 लिख दिया और सेल्स में भी 5,000 लिख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करेंगी, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ये छोटा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट था हमारा, क्या रखना है क्या नहीं रखना है इसको हम किनारे पे रख रहे हैं। अभी मैं आपके साथ क्या करूंगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके चलूंगा। बिफोर आई टेक सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल चीजें जो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा उन्हें नोट कर लेना, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब। देखिए जरा ध्यान से समझना कि डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस जाएंगे। पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना मैंने, डेबिट बैलेंसेस जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएंगे। अब ये डेबिट बैलेंसेस कौन कौन से होते हैं जरा देखिए, ध्यान से समझना। ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट, जैसे कमीशन, जैसे डिस्काउंट अलाउड या Good evening, इंटरेस्ट sir. पेड। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सारे एक्सपेंसेस इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। Am I ऑडिबल टू एवरीबॉडी, बोलिए। यस सर। Sir, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है बताइए। sir, I was saying good evening. मेरे नेटवर्क इशू हो रहे थे तो मैं लेट आई। ओके, थैंक यू। ऑल द एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ऑल द लॉसेस, ऑल द लॉसेस। अच्छा ये एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी, एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, डोनेशंस, ये सारे के सारे। ऑल द लॉसेस, जैसे मान लो लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, एटसेट्रा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड तो खैर ऊपर ही लिख दिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हो गया क्या, बैड डेट, बैड डेट्स, ये सारे के सारे ऑल द लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस वाले आइटम बता रहा हूँ। तीसरा, ऑल द एसेट्स, सारी एसेट्स, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो, इसके अंदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, सारी की सारी करंट एसेट्स, सारी की सारी करंट एसेट्स। भाई देखो, अ, अगर मैं टेंजिबल की एसेट्स की बात करूं यहाँ पर, टेंजिबल एसेट्स ये क्या क्या होती हैं आपकी, लैंड, प्लांट, मशीनरी, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म से पढ़ा था, ये सब चीजें, ये सारी की सारी। इंटेंजिबल की बात करें तो अगर हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुडविल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी, ये सारे के सारे सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, सारी एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या चीज,
स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और मैं बोलूँ तो एडवांस, एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या डेबिट बैलेंसेस वाले पार्ट हैं। इनको नोट कर लीजिए बेटा, इन सबको डेबिट बैलेंसेस कहते हैं इनके, सबके डेबिट। ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आने वाले आइटम है। सारे आइटम कहाँ जाएंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाने वाले आइटम। अच्छा, अब क्रेडिट बैलेंसेस क्या होंगे भाई, जरा देखिए। करो, क्रेडिट बैलेंसेस क्या होंगे? मैं लिख देता हूँ, फिर आप इसे नोट कर लेना। ये कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस जाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ये जाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे वाले आइटम आपके साथ बताता हूँ, और फिर देखेंगे हम एक सिंपल तरीके से ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन कौन से तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पहले उनका डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो डेबिट लाइबिलिटी अगर हम बोले, यहाँ बोले हम लोग नंबर नंबर वन क्या, ऑल द रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। कोई भी रेवेन्यू, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इनकम, कोई भी गेन, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और आपको मालूम है रेवेन्यू क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं। देखिए, यहाँ जो है ना हमारे पास एक्सपेंसेस में, यहाँ एक्सपेंसेस में हमारे पास यहाँ परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस में ही आता है, परचेज हमारा एक्सपेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, परचेज हमारा एक्सपेंस के अंदर ही आएगा। और अगर मैं बोलूँ क्या, मेरा सेल्स रिटर्न हो गया, तो ये भी यहाँ पर ही आएगा, सेल्स रिटर्न, ऐसा करके आता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ आपके सामने क्या, सॉरी, ये जो लिखा ना, बिल्स पेबल, ये कर देना, ये बिल्स रिसीवेबल है। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ इस जगह पे ऑल द रेवेन्यू वगैरह में, तो क्या क्या चीज सकती है आपके पास? आपके पास यहाँ आ सकता है क्या, आई कैन से हियर सेल्स, सेल्स हो सकती है आपके पास। आपके पास कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड। आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है। आपके पास रेंट रिसीव्ड हो सकता है। आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स हो सकता है। आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है। इस तरह की चीजें आपकी प्रॉफिट रेवेन्यू गेन के अंदर चलती हैं। नंबर दो पे हमारे पास क्या हो सकते हैं? लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज, ऑल द लायबिलिटीज, जिसमें इंटरनल वाली लायबिलिटी क्या हमारे पास है? कैपिटल, कैपिटल का, इंटरनल वाली लायबिलिटीज का। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग डोनेशंस के साथ साथ मैं ड्राइंग्स भी कवर कर रहा हूँ, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी लिखवा रहा हूँ, ड्राइंग्स। ठीक है, और परचेजेस रिटर्न जो होती है ना बेटा, देखिए, सेल्स अगर यहाँ चली गई, परचेज अगर यहाँ चली गई, तो जो परचेजेस रिटर्न होती है, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न जो होती है हमारी, वो क्या होती हैं? परचेज रिटर्न क्या होता है? हमारे एक्सपेंस का डिक्रीज होना होता है, सारे एक्सपेंसेस उसका। और देखिए, एनी पे मैं परचेजेस रिटर्न ध्यान से समझना, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने क्या, डेबिट बैलेंस वाले आइटम में सेल्स रिटर्न भी आती है, और यहाँ क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम में परचेजेस रिटर्न भी आती है, परचेजेस रिटर्न। यहाँ लायबिलिटी अगर आपके पास इंटरनल है, इंटरनल, इंटरनल लायबिलिटी, वो कैपिटल होती है। और बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो दुनिया भर की हैं। आपके पास क्रेडिटर्स होते हैं, आपके पास बिल्स पेबल होते हैं, आपके पास लोन होते हैं,
लोन फ्रॉम बैंक भी होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडवांस इनकम होती है, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ये आपके क्या होते हैं सारे के सारे, इस तरफ इनको बोलते हैं हम क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम। इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इट विल हेल्प यू। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से इन्हें पहले। इसकी कैटेगरी हटाता, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर ड्राइंग्स को। ठीक है, जरा समझना, ड्राइंग्स जो होता है वो होता है रिडक्शन इन कैपिटल। रिडक्शन कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी में होने वाला डिक्रीज। तो ड्राइंग्स जो होता है, ड्राइंग्स को वो हम, क्योंकि इस मतलब बेसिकली इट इज अ रिडक्शन इन योर कैपिटल। अच्छा ये बताइए मुझे, कैपिटल का कौन सा बैलेंस बोला मैंने आपके सामने यहाँ पर, कौन सा बैलेंस बोला कैपिटल का, बताओ तो। क्रेडिट बैलेंस। तो ड्राइंग्स क्रेडिट कैपिटल का, ड्राइंग्स जो है वो तो कैपिटल का उल्टा हुआ ना। बिजनेस में पैसा लगाओगे तो कैपिटल कहलाएगी, विड्रॉ करोगे तो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए। बोलो। यस सर। तो जब हम बोल रहे हैं कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो इस तरह ही यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस लेके चलेंगे हम लोग, डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे। तो सर ठीक है, ये सी कैटेगरी में आएगा, एसेट्स में। एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता ये। देखिए, एक्सपेंस को, मतलब ड्राइंग्स मतलब बिजनेस से पैसा हट गया, मतलब एक तरह का क्या हो गया कि हमारे हमारे जो फंड्स है वो डिक्रीज हो गए हैं, उस तरह से लेके चल रहे हैं। मतलब वैसे भी नहीं लेके चले, हम मान के चले हमारी कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है, वैसा करके चलते हैं। अच्छा एक और चीज थी कि वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। अगर हम बोले थे ना, हमने सारे यहाँ पर इनकम की बात करी थी ना, यहाँ पर ऑल द रेवेन्यू, हाँ यहाँ पर या एक चीज और डाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके बिजनेस के लिए इनकम होती है। और यहाँ एक्सपेंसेस को डाल दीजिए यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल दीजिएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो आप देखिए, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस, देखिए ड्राइंग्स को किसी कैटेगरी में नहीं डाला जाता, इसको बैलेंस शीट के अंदर या तो आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल में एज ए डिडक्शन के रूप में शो करते हैं, या उसे कहाँ एसेट साइड में डाल दिया जाता है। एसेट साइड में डालूंगा तो क्या बोलूंगा उसे मैं, अन रिटर्न ऑफ आइटम की तरह बोलूंगा। तो जनरली बैलेंस शीट में जब इसे शो किया जाता है, एज ए डिडक्शन शो किया जाता है, कैपिटल में से माइनस करते हैं उसको, बैलेंस इसका डेबिट माना जाता है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसे नोट करिए फटाफट से, फिर मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन। कौन सा इलस्ट्रेशन बोला मैंने, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। बताइए ऑनलाइन में, 4। ट्रायल बैलेंस ऑफ एज ऑन, जो भी डेट दे रखी होगी वो। और कौन सा मेथड फॉलो करते हैं हम लोग भाई, बैलेंस मेथड। ठीक है, बैलेंस मेथड फॉलो कर, ये डेबिट साइड रुपीज है, ये क्रेडिट साइड ये रुपीज है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। चलिए जी, अब मुझे बताइए फटाफट से आप लोग यहाँ पर, तो पहले एक एक करके आइटम, एक एक करके आइटम लेके चल रहे हैं हम लोग। मेरे सामने भी क्वेश्चन है, आपके सामने भी क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसका नाम लेता हूँ वो मुझे बताता चलेगा फटाफट से, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट विद somebody here, शौर्य। बताइए मुझे, कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, शौर्य। शौर्य है, सर गलत पेज से। नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है भाई, देखें जरा पेज नंबर, इलस्ट्रेशन 4 का पेज नंबर क्या है, 14.14, और एक 14.14। सेकंड। शौर्य जल्दी से बता मुझे कौन सा बैलेंस है, सॉल्यूशन देख के मत बोल। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, अरे भाई पहले ये पता लगाओ कैपिटल। देखो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि कोई आइटम आपका एसेट्स है या एक्सपेंस है, इनकम है या लायबिलिटी, चार चीजें देखनी है बस। शौर्य, कैपिटल आपकी एसेट्स है क्या, नहीं है। क्या कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, नहीं एक्सपेंस है, नहीं है। क्या कैपिटल आपकी इनकम है, नहीं है। तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है।
लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैपिटल। पहला आइटम लिख दिया हम लोगों ने कैपिटल। और कितना अमाउंट है कैपिटल का बताइए मुझे। कैपिटल अमाउंट इज हियर 2 लाख। 2 लाख। क्रेडिट साइड में लिख दिया 2 लाख। ऐसे हो गया आराम से। अब कितना आसान है, मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस है। हाँ ना, मुझे बताइए डेटर्स डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है? हाँ ना, डेटर्स गलत होगा सर सिर्फ डेबिट कोई फर्क। बैलेंस। डेबिट बैलेंस। टेल मी द अमाउंट एज वेल। कितना अमाउंट बताओ भाई, कितना है? 45,000। 40 5,000. 45,000। चलिए जी 45,000 लिख दिया डेबिट साइड में, और उसके अपोजिट साइड डैश कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास है अबीर। अबीर मुझे बताइए, हेलो। अगला आइटम आपके पास है डेटर फिक्स असेट्स। अबीर डेटर्स हेलो फिक्स सर। असेट्स। हाँ जी बोलिए। सर शौर्य सर, आप उस समय बोल रहे थे। तुमने तो बोला ही नहीं ना कुछ भी, मैं क्या बोलूं? सर वो बुक लेने गए सर। फिक्स असेट्स का तुम्हारी बारी बाद में आएगी शौर्य। अब अबीर की बारी है। फिक्स असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? जल्दी से बताइए अबीर। फिक्स असेट्स नहीं है तो बोल दीजिए मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बताइए फिक्स असेट्स का क्या बैलेंस है? अबीर प्लीज आंसर। अधिराज बताएंगे मुझे। Yes, sir. Sir, debit. डेबिट कितना अमाउंट? Sir, 1,92,000. 1,92,000। डन। नेक्स्ट हमारे पास आया अनाया। सेल्स। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है बेटा अनाया? सेल्स अकाउंट सर सेल्स होगा क्रेडिट बैलेंस कितना? 1,10,000। डन। दैट्स गुड। 1,10,000। चलिए अगली बारी आती है अब अंशिका। अंशिका मुझे बताइए रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड पता है किसे कहते हैं? परचेजेस रिटर्न को कहते हैं। बताइए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। रिटर्न आउटवर्ड। सर क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,000। सेल्स हाँ रिटर्न हाँ का 1,000। डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोली। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आर्या बैंक ओवरड्राफ्ट। सर क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट इज ए लायबिलिटी। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। और कितने अमाउंट का? 11,000। अब आ रही बारी हमारी किसकी? अर्जुन। ओपनिंग स्टॉक। अर्जुन ओपनिंग स्टॉक बताइए। अरे स्टॉक क्या होता है आपके लिए? एसेट या लायबिलिटी? नहीं बताएगी। वही ना, खराब सबसे चीज ये तो सो जाते हैं। ध्रुव मुझे एसेट्स। बताइए। एसेट्स। सर ठीक है, एसेट्स तो डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा? ओपनिंग स्टॉक सर डेविड। डेबिट में जाएगा 15,000। डन। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आया क्रेडिटर्स। ध्रुव सर एक बार क्रेडिटर्स पेज बताइए। नंबर बता दोगे? पेज नंबर है 14.14। नई किताब का, पुरानी किताब का मुझे नहीं पता क्या पेज है। क्रेडिटर्स। ध्रुव मैं तो तुम्हें क्रेडिट बैलेंस है 38,000। क्रेडिट बैलेंस 30. 38,000। नेक्स्ट बारी आई हमारे पास परचेजेस। परचेजेस के लिए मेरे पास है गौरिका। गौरिका परचेजेस बताइए। सर परचेजेस विल बी डेबिटेड। हाँ, अमाउंट अमाउंट इज 70,000। 70,000। डन। नेक्स्ट हमारे पास आया रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड में आया तविश हंडा। So return inward is sales return, which is an क्या कहते हैं expense, which will be अरे debit. आप एक्सपेंस ना बोलो तुम, मतलब डेबिट बैलेंस है उसका। Debit कितने से? balance. 2,000 से डेबिट साइड में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया वेजेस एंड सैलरीज।
और ये हमें जवाब देगा जगजीत, वेजेस एंड सैलरीज सर डेबिट साइड पे। डेबिट साइड में आएगा, कितने का? 30,000 का। डन। और अब हमारे पास बचा है लास्ट में रेंट अकाउंट। ये है कार्तिकेय रेंट, सर डेबिट बैलेंस। कितना? 6,000। क्या इस क्वेश्चन में कोई और आइटम बचा है? नो सर। टोटल कर लीजिए, कितना टोटल आता है इसका? टोटल व्हाट इज द टोटल? 3,60,000। 3,60,000। मैं कर नहीं रहा क्योंकि हमारे सारे आइटम मैच कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे कर दिया। इलस्ट्रेशन 5 पे पहुंचिए फटाफट से। इलस्ट्रेशन कौन सा हमारे पास है? 5 है, और हम इलस्ट्रेशन 5 लेके चलते हैं। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। एक इलस्ट्रेशन और करने के बाद फिर मैं एक अलग कैटेगरी के क्वेश्चन पे आपको लेके चलूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5। तब तक आप लोग अपनी नोटबुक में निशान लगा लें, किसी की बारी भी आ सकती है, वो मुझे बताएगा। जो आइटम मैं बोल रहा हूँ वो मुझे बताएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5। अबीर ने क्लास में रिस्पॉन्ड अभी नहीं किया, और बाकी लोगों ने तो रिस्पॉन्ड किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमें बोलेगा ट्रायल बैलेंस 31 मार्च है, फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस डिम्पल ब्रदर्स। देखिए यहाँ पर, यहाँ बना रहे हैं हम क्या? ट्रायल बैलेंस ऑफ डिम्पल ब्रदर्स एज ऑन। एज ऑन है हमारे पास 31 मार्च 2024 ऐसे। ये मैं पेज बचा रहा हूँ क्योंकि मैं एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ वहां पर। क्रेडिट रुपीस, डेबिट रुपीस, पर्टिकुलर्स। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। अब हमारे पास व्यक्ति है कौन सा? गौरिका, तविश, जगजीत, कार्तिक। काशवी मुझे बताएं, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कहाँ जाएंगे काशवी? सर डेबिट बैलेंस। तो कंप्यूटर्स अमाउंट बोलिए कितना है? सर 2,46,000। 2,46,000। डिजिट के नीचे डिजिट। डन। कैपिटल अकाउंट, अगला बच्चा कौन है मेरे पास? लक्ष्य। लक्ष्य कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल। लक्ष्य डेबिट या क्रेडिट? लक्ष्य मालूम है तो ठीक है, क्रेडिट। नहीं मालूम? क्रेडिट, बिल्कुल सही है। 2,50,000 क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डेटर्स। डेटर्स के लिए मुझे बोलेंगे हु इज नुपुर हियर? नुपुर कौन है भाई? सर आदित्य। हाँ, आदित्य बताइए। सर एक सेकंड। डेटर क्या होती है? एसेट्स, एक्सपेंस, क्या? एसेट्स डेटर्स एक्सेस होते हैं। हाँ, कितना? सर मुझे मेरे पास बुक नहीं है। 28,000। तुम्हारे पास किताब रहती क्यों नहीं है भाई? वेयर आर यू राइट नाउ? सर at home। तो घर में तुम्हारे पास किताब ही नहीं है? सर, वो स्कूल में। कोई इलस्ट्रेशन नंबर 5 की फोटो खींच के क्लास ग्रुप पे डाल दे। नेक्स्ट हमारे पास है नुपुर हो गया। पीहू की बताइए, पीहू। क्रेडिटर्स हो चुका है। परचेजेस, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिटर बताइए पीहू। सर क्रेडिट अकाउंट में 26। 6,000 का, ठीक है जी। अगला अकाउंट हमारे पास आया परचेजेस अकाउंट। परचेजेस, ये सारे अकाउंट हैं, सारे अकाउंट हैं। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस की बारी हमारे पास आई। हु इज? शौर्य। शौर्य, परचेजेस कहाँ जाएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? अब तो इतना बताना है आपको। शौर्य जल्दी बताइए। सर क्रेडिट, सर क्रेडिट। बेटा क्रेडिट नहीं है, डेबिट होता है। परचेजेस एक्सपेंस होता सर है। डेबिट। 35,000। नेक्स्ट हमारे पास आया शिल्पी गोयल। कौन है यार? सर मैं हूँ लावण्या। लवन्या। लवन्या मुझे बताइए, सेल्स अकाउंट, वेयर विल इट गो? सेल्स अकाउंट सर सेल्स अकाउंट डेबिट में जाएगा। क्रेडिट में जाएगा। सर सेल्स क्रेडिट रेवेन्यू में होता है, क्रेडिट में सॉरी। क्रेडिट में जाएगा। अगला बच्चा हमारे पास है श्लोक। श्लोक रिटर्न आउटवर्ड। सर सर क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। हाँ, क्योंकि परचेज रिटर्न है ये। रिटर्न आउटवर्ड इज 500 रुपए का क्रेडिट।
इसके बाद हमारे पास बारी आती है, दूसरा बच्चा हमारे पास है तविश अरोड़ा। तविश अरोड़ा आई थिंक, बोलिए तविश। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट तविश। सर क्रेडिट में। हाँ, क्या चीज होती है? हाँ जी सर। लाइबिलिटी लाइबिलिटी Liability, लाइबिलिटी होती है। liability। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में मुझे हेल्प करेंगे तेजस। तेजस कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड होगा क्रेडिट बैलेंस। अरे भैया, असेट्स होती है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज एन एसेट। क्रेडिट कैसे हो जाएगा? डेबिट बैलेंस होगा उसका। कभी सुना है कैश नेगेटिव होते हुए? नहीं सर नहीं। ओपनिंग स्टॉक फिर से आ गया। ओपनिंग स्टॉक में विधि। विधि टेल मी व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टॉक? Sir, it's debit balance. इज डेबिट बैलेंस। नाइस। 7500। थोड़ा आगे चलते हैं। सैलरीज। सैलरीज में मेरे पास आया विवान। विवान सैलरीज अकाउंट। वेयर विल सर इट गो? डेबिट डेबिट। बैलेंस डेबिट बैलेंस। दैट वैल्यू इज 15,000। 15,000। गुड। ठीक है जी। और अब मेरे पास आया बारी क्या? रेंट अकाउंट। ठीक है। अहाना रेंट अकाउंट विच साइड? डेबिट या क्रेडिट? अहाना। अहाना इज हियर। नहीं है, सो गई। अहाना नहीं है तो मुझे नहीं बता पा रही अहाना। अबीर बताएंगे दोबारा से। अबीर बेटा ऑनलाइन में जवाब दीजिए। अबीर। नो आंसर। अधिराज बताएं मुझे रेंट अकाउंट वेयर विल इट गो? अधिराज। Sir, debit side. डेबिट। अगर कुछ ना बोला तो रेंट हम मानते हैं एक्सपेंस वाला। लो जी, सारे आइटम चले गए। यू विल हैव टू मेक अ टोटल हियर। व्हाट इज द टोटल? 3,35,500। हाँ, ये तो बुक में दे रखा ना, आसानी से हो रहा है। 3 लाख कितना? 35,500। 35,500। मैं मान के चल रहा हूँ ये ठीक होगा। आपका मैच करना चाहिए, नहीं मैच करो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दिस इज हाउ। आपके पास आइटम दे रखे होते हैं, उनसे आप क्या बनाते हैं? टैली कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5 हो गया। ठीक है जी। अब आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 6। नहीं, इलस्ट्रेशन 6 को अभी नहीं करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 6 नहीं लेके चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है आपने। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है आपका, वो गलत इलस्ट्रेशन बना रखा है, मतलब उसका सोल्यूशन गलत कर रखा है। मतलब आइटम उल्टे पुल्टे डाल रखे हैं। आपको क्या करना है? करेक्ट करना है इसको। इलस्ट्रेशन 7 आप करेक्ट करके दिखाइए मुझे, और कैसे करते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का, कि आपको लूज आइटम दे रखे होते हैं, वो गलत आइटम होते हैं, और आपको बोला जाता है क्या? कि आप उसे ठीक से ड्राफ्ट करिए। ओके, आई गॉट मैसेज फ्रॉम आहाना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कोई क्लास ग्रुप पे डाल दे। मैं डाल देता हूँ। और इलस्ट्रेशन 7 जो है बेटा, वो आपको पहले क्या करनी है? करेक्ट करनी है। गलत हो रखी है, करेक्ट करनी है। आंसर नहीं देखेंगे उसका। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने क्लास ग्रुप पे इसे डाल दिया। फटाफट से सॉल्व करें इसको, और देखें कि क्या आइटम गलत था। ये ट्रायल बैलेंस जो बना के दे रखी, ट्रायल बैलेंस तो क्या बना रखा आपने? जैसे भी बना रखा, आपको इसको क्या करना है? डेबिट क्रेडिट इस तरह से बना के दिखाना है, और जो आइटम गलत है उन्हें ठीक करना है। फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है? देखिए, कैन यू सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है भाई? देखिए, दिख रही है? यस बोलिए। सर। चलिए बताइए। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग वो मुझे बताएगा। कौन कौन बताएगा मुझे? मतलब जिसका मैं नाम लूंगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू टेल मी बिल्डिंग। हाँ जी।
कार्तिकेय, बिल्डिंग डेबिट में ठीक है या गलत है? चलो सही है, ठीक है। ठीक है जी। मशीनरी विमान ठीक है या गलत है? 17,000 का। सर ठीक है। ठीक है जी। रिटर्न आउटवर्ड काशवी ठीक है या गलत है? सर गलत है। तो कहाँ होना चाहिए इसे? ये क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट साइड में। इसे ठीक करेंगे आप। अगली बारी है पीहू, बेड डेट डेबिट में ठीक है या गलत है? बेड डेट डेबिट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटे, तुम्हारी बारी आएगी ना। अरे बेड डेट इज ए लॉस, डेबिट में होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल। आदित्य, कैश इज ऑन डेबिट साइड, गलत है या ठीक? Sir, cash should be on debit side. It is asset. चलिए। लवन्या, अगली बारी आई। डिस्काउंट रिसीव डेबिट में ठीक है या गलत है? सर सही है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में होना चाहिए, गलत है। नहीं सर, डिस्काउंट रिसीव। ओके। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है। तो जल्दी इंपल्सिव बन के जवाब मत दो। ओके ध्रुव, सर। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में ठीक है या गलत है? ध्रुव, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? एसेट्स या लायबिलिटी? ध्रुव, अधिराज, Yes, sir. Yes, sir. बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट और लायबिलिटी? सर लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, गलत है ये। इसके बाद बारी है श्लोक, क्रेडिटर एसेट है या लायबिलिटी? लाइबिलिटी। तो क्या डेबिट में होना चाहिए क्रेडिट में होना चाहिए? बोलो। अरे लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? दैट्स द सिंपल थिंग आई एम आस्किंग यू। नहीं बता पा रहा? अरे नहीं पता तो हाँ तो बोलो कि नहीं पता मुझे। श्लोक प्लीज आंसर। लक्ष्य Yes, sir. कुमार, लक्ष्य कुमार, लक्ष्य कुमार, क्रेडिटर जो Yes, होता sir. है वो डेबिट में होना चाहिए या क्रेडिट में होना चाहिए? क्रेडिटर। Sir, credit. तो ये गलत है, इसे ठीक करेंगे। जगजीत, नहीं तविश अरोड़ा, ये जो परचेजेस है डेबिट में होना चाहिए क्रेडिट में होना चाहिए? परचेजेस। तविश अरोड़ा, गलत होगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लर्निंग थिंग्स। हाँ जी सर नहीं पता मेरे को। परचेज, तो परचेज बेटे एक्सपेंस होते हैं, डेबिट होता है उसका बैलेंस, और अच्छा डेबिट में है, ठीक है बिल्कुल। जगजीत, कैपिटल क्रेडिट में ठीक है या गलत है? सर जगजीत, ठीक है सर, क्रेडिट में ही होगा क्यों होना चाहिए क्रेडिट में? सर, क्योंकि लायबिलिटी है। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है इसलिए। अनाया, फिक्सचर्स, फिक्सचर्स, अनाया डेबिट में होना चाहिए क्रेडिट में होना चाहिए? फिक्सचर्स, अनाया। Sir, I think debit. डेबिट। व्हाई यू थिंकिंग डेबिट? क्योंकि ये एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। डन। अर्जुन, सेल्स, ये क्रेडिट में होना चाहिए डेबिट में होना चाहिए? अर्जुन क्रेडिट। बताइए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बारी है गौरिका, गौरिका डेटर क्रेडिट में होना Yes, चाहिए sir. डेबिट में होना चाहिए? गौरिका, सर डेबिट में होना चाहिए सर, डेबिट। हाँ तो ये गलत था, ठीक है। यस सर। ओके तविश, इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट में या क्रेडिट में? तविश, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होती है? कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस या एसेट्स? क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड? तविश बताइए जल्दी से। सर तविश बोलो, तविश। तविश, तविश, तविश हांडा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या इनकम। कहते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। इनकम है तो वो क्रेडिट होगी। तो ठीक लिखा है गलत लिखा है? ठीक लिखा है। अब आप अगर अपना आंसर देखते हैं तो अब इसका आंसर देखेंगे तो वो मैच करेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला जाए कि आइटम उल्टे पुल्टे दे रखिए, इसे ठीक करिए और इसका क्या बनाइए? ट्रायल बैलेंस बनाइए। इज इट ओके? रेहाना तो बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, अब आप sir. देखिए जरा, Yes. अब मैं बताता हूँ आपको। इसी तरह से स्पार्टिजन 7
अब आपके पास जो 8th है, 8th आपको करना है, 8th क्वेश्चन, ये भी आपको इसी तरह से करना है, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको करने होंगे। 8th क्वेश्चन यू हैव टू डू इन द सेम वे। इसमें क्या होगा कि एसेट्स के आइटम डाल देंगे, लायबिलिटी के आइटम डाल देंगे, और आपको लगेगा कि भाई डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है। अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा आप, इलस्ट्रेशन 8 में कैपिटल मिसिंग है यहाँ पर। तो आप सब जानते हैं एसेट्स का टोटल में से अगर मैं लायबिलिटी और बाकी सारे टोटल हटा दूं, तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 9 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। इसको आपको रीड्राफ्ट करना है, मतलब सिर्फ इसको रीड्राफ्ट, मतलब ये गलत बन रहा है, इसको ठीक करना है। नहीं, 9 को मत करना आप, 9 और 7 तो, 9 और कौन सा बोला था मैंने, 6, 9 और 6 मैं कराऊंगा आपको। 10, 10 जो आपका है ये गलत हो रखा है, इसको आपको ठीक करना था। इलस्ट्रेशन 6 और 9 छोड़ के बाकी। नाउ आइए देखें जरा, आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14.25 पे आ जाइए, 14.42 पे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी, ये जितने भी क्वेश्चन सब आराम से कर सकते हैं आप। एक चीज देखना आप, इनपुट इनपुट इनपुट, CGST, SGST, IGST, इसे कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? और जो आउटपुट है SGST, CGST और क्या, IGST, इसको कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8 ये आराम से होते हैं। 9 भी होगा आपसे, 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा, ठीक है। अगली क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये चैप्टर ये वाइंड अप है, खत्म हो गया चैप्टर। गॉट इट? इसके Yes, क्वेश्चंस sir. करने हैं आपने। तो अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, पहले कंसेप्ट बताऊंगा वो वाला एक, वो जो इलस्ट्रेशन 6 और 9 है वो, और फिर हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये आपने करने हैं ये क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के वो, और जो इलस्ट्रेशन बताइए वो, दैट यू हैव टू डू। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में इस चैप्टर में से आना आना है, ये ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस को रिड्राफ्ट करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन बुक के 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 टेक्स्ट बुक के आपके, वो करने हैं आपने, और इलस्ट्रेशंस भी करनी है। इलस्ट्रेशन मैंने बता दिया, 8, 6 और 9 को छोड़ के बाकी सारी पहले इलस्ट्रेशंस कर लीजिएगा, फिर इसे करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, अगली क्लास का जो टारगेट रहेगा, पहले वो जो कंसेप्ट छूटा है वो बताऊंगा, और फिर आपके क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, एंड दिस चैप्टर इज ओवर। कोई डाउट हो तो किसी का बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास नाउ। और जिन लोगों से गलतियां हुई हैं क्वेश्चन करते समय, इसे ढंग से पढ़ेंगे। 3 नंबर फ्री के होते हैं इस चैप्टर में, उसे आपको कैप्चर करना है, ठीक है।